दुर्भाव, नफरत, वैर, विरोध, ईर्ष्या इत्यादि उसको कैसे मन से अपने निकाल देना है। तो ये संभव तब होता है जब इस परमात्मा से हम एक हो जाते हैं। तो फिर परमात्मा की बनाई हुई पूरी कायनात ही, ये पूरा ब्रह्मांड, ये ही हमें एक कण कण में परमात्मा के दर्शन होते हैं। और फिर एक दिल से किसी से जानबूझ के कोई दुर्व्यवहार नहीं किया जाता। फिर एक अगर हम ये अर्थ को भी देखते हैं तो होता है कुछ कंट्रीब्यूट ही करें, कुछ अच्छा करें, सफाई रखें, एक ब्लड डोनेशंस के रूप में कि दूसरों के वो जहाँ पे खून की नीड है वहाँ पे ये पहुँचाया जाए, चाहे वो पेड़ लगाए जाए, इन अन्य जितने भी ये सोशल कॉजेस के लिए एक सेवा भाव मन में होता है। तो ये मन में यही कि हम कुछ करने वाले नहीं हैं, जो परमात्मा हमसे करवा रहा है, जितनी कैपेसिटी में करवा रहा है उतना हम ये कर पाए संसार के लिए। तो कैसे जहाँ इधर आते वक्त भी एक जगह का नाम शे देखा तो मन में ध्यान नहीं आया कि ये पढ़ने में एक सेकंड के लिए वो श्रेय लगा और ऐसे लगा कि ये परमात्मा को हर चीज का श्रेय जब दिया जाता है तो सबके लिए एक साथ रहना, एक दूसरे से प्यार करते रहना कितना आसान हो जाता है। जैसे अभी भी हम बाहर अगर नजर घुमा रहे हैं तो रेत भी दिख रही है, पेड़ भी दिख रहे हैं, पत्थर से ये पहाड़ एक चट्टान रूप भी दिख रही है। तो कैसे ये कोएग्जिस्ट कर रहे हैं, चाहे हर एक के वो अलग अलग कैरेक्टर्स, फिर भी ये सिर्फ सुंदरता ही ऐड हो रही है। तो कैसे हम अगर दूसरों की कमियां ना देखें, सिर्फ उनके अंदर क्या अच्छाइयां हैं, तो ये मन भी हमारा शांत रहेगा, सीखने को भी दूसरे से मिलेगा और एक सामाजिक रूप में एक दूसरे के साथ सहयोग करते हुए तालमेल बना के एक किसी की लिए कुछ बुरा ना सोचते हुए ये हर एक के लिए हित के भाव मन में आएगा। कैसे सिर्फ एक सेल्फिश होके कि हम अपनी ही बेहतरी करते जाएं, दूसरे का नुकसान होए तो फर्क नहीं पड़ता, ऐसे मन में भाव तो बिल्कुल नहीं आते। फिर यही भाव आता है कि हमारा भी अगर ये परोपकार, ये प्रोग्रेस किसी रूप में हो रहा है तो हर एक का हो। ये भक्त फिर अपने मन से प्रार्थना, अरदास, सुमिरन रूप में भी पूरे संसार के कल्याण की करता है। सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड अपने ऊपर ही एक नजर करके कि हमारी सेहत ठीक रहे, हमारा बिजनेस ठीक चले, हमारा ये ठीक हो जाए, ऐसी अरदास नहीं, पूरे विश्व के लिए कि सभी एक अच्छा हर समय महसूस करें, सभी इस परमात्मा से जुड़े, सभी फिर किस प्रकार हमेशा ऐसे ही सोच रखें। जैसे यहाँ जो हर किसी मोनास्ट्री में भी वो समझाते हैं कि ये शरीर, ये दिमाग, ये जीव कुछ भी बुरा ना उस तरह कर्म करे। तो कैसे एक जब सोच ही अच्छी रहती है तो मन के अंदर फिर अच्छे भाव बैठते हैं और फिर ये जीव भी हमारी सिर्फ एक बिना गाली गलोच एक अच्छी भाषा का ही प्रयोग करती है। और फिर एक ये टर्म भी सभी ने सुनी होगी, साइकोसोमैटिक, कि जब हम अपने दिमाग में कुछ सोचते हैं कि हमें बहुत ठंड लग रही है तो शरीर को और लगने लग जाती है, या दिमाग में अगर लगता है कि अभी भूख लग रही है तो अचानक से भूख भी लगने लगती है। तो कोई अगर लगता है दर्द हो रही है, वो दर्द का भी एहसास होने लगता है। तो उसी प्रकार हमारा शरीर भी फिर उस तरह ही हमारे दिमाग से रिस्पॉन्स लेता है। तो जब सोच शुद्ध होगी, बोली शुद्ध होगी, शरीर ठीक रहेगा और ये मन के भाव ही हैं जो वो बात भी होती है कि नजर बदलो तो नजारे बदल जाएंगे। तो कैसे हम अगर एक फूल को देख रहे हैं तो नजर हमारी उसकी कोमल सी पंखुड़ियों पे, उसकी खुशबू पे जा रही है,
या उसके आसपास के कांटों पे जा रही है। अगर हम कांटे ही देखते रहेंगे तो वो फूल के आनंद से वंचित रह जाएंगे, और अगर फूल पे ध्यान होगा तो उसकी कमियों, उसके कांटों पे नहीं ध्यान रहेगा, और यही लगेगा कि अगर परमात्मा ने कांटे दिए हैं तो वो फूल के बचाव के लिए दिए हैं, वो फूल की प्रोटेक्शन के लिए दिए हैं। तो उसी तरह जब हमें जीवन में लगे कि कुछ ठीक नहीं हो रहा, तो वो कांटे अपने जीवन के भी हम ऐसे माने कि ये भी हमारा बचाव हो रहा है। तो दासी और समय ना लेके इन्हीं शब्दों से आपसे आज्ञा लेगी कि आज बहुत ही अच्छा लग रहा है, आप दूर दूर से आए हैं। और जैसे अभी जिक्र भी हो रहा था कि अक्सर इधर आके वो सर पे हिट भी ऑक्सीजन लेवल की कमी से तबीयत सांस चढ़ना, फिर भी सबने ये सत्संग को जब उद्देश्य बनाया कि इस भगवान की, इस परमात्मा की निराकार की बात होगी, तो फिर वो सेकेंडरी बात रख दी कि फिर तो एक ये बात ये हुई कि चलो वो सत्संग करेंगे, फिर दूसरी बात ये हुई कि चलो एक आधा दिन और रह के नजारे भी देख लेंगे। पर उस वजह से नहीं आए कि घूमने चलते हैं और सत्संग बीच में कर लेंगे। तो भक्तों ने तो उद्देश्य और ये जो फोकस हमेशा सेवा, सुमिरन और सत्संग को ही रखा है, और बाद में सेकेंडरी प्रेफरेंस बन जाती हैं और चीजें करना। तो उसी तरह हर कोई जब भाव मन में एक सेवा का कि दूसरे के लिए कुछ भी कर सके, उसको अहंकार से मुक्त होके करना, ये सत्संग में अच्छी बातों को ग्रहण करके संतमति अपनाना, जीवन में एक प्रयोग करना, और सुमिरन भी शब्दों का सिर्फ उच्चारण नहीं, ये मन से जब तक ना हो तब तक